खुदा भी रूठ जाएगा, सहाबा से अगर उल्फत का रिश्ता टूट जाएगा। जो हजरात खड़े हुए हैं उनसे मुअद्दबाना गुजारिश करता हूं कि आप हजरात जो हमारे पिंडाल में बैठे हुए हैं वो आगे बढ़ लें, ताकि जो पीछे खड़े हुए हैं उनके लिए जगह बन जाए। आप हजरात जरा सा आगे बढ़िए और उनके लिए जगह छोड़ दीजिए। आप थोड़ा थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए कि नबी भी रूठ जाएंगे, खुदा भी रूठ जाएगा, सहाबा से अगर उल्फत का रिश्ता टूट जाएगा। और जिसे जर्रा बराबर भी कदूरत है सहाबा से, जिसे जर्रा बराबर भी कदूरत है सहाबा से, कसम अल्लाह की उसका मुकद्दर फूट जाएगा, कसम अल्लाह की उसका मुकद्दर फूट जाएगा। हजरात सामईन किराम, आप हजरात जिस शख्सियत का इंतजार कर रहे थे वो शख्सियत आपके रूबरू है, आपके डाइस के ऊपर तशरीफ फरमा है। आप तमामी हजरात से गुजारिश करता हूं कि आप हजरात सुकून वक़ार के साथ पिंडाल के अंदर बैठ जाएं। हमारे भाई जो दाएं बाएं जानिब खड़े हुए हैं उनसे मैं गुजारिश करता हूं कि वो इत्मीनान से बैठ जाएं और आखिर तक हमारा साथ दें। आपके दयार में बड़ी दूर दराज से तशरीफ लाए उलमाए किराम मौजूद हैं, आपके दयार में आए हुए हैं। आपका हक बनता है कि आप हजरात उनके बयानात को और उनके वाज़ो नसीहत को, उनके नातिया कलाम को सुकून वक़ार के साथ सुने, अच्छे से सुने। आप हजरात इत्मीनान से बैठिए, तब तक मैं चंद शेर आप हजरात के रूबरू करता हूँ कि पर्दे उठे निगाह से हर शय निखर गई। कह दीजिए लेह करके सुभान अल्लाह, हाथ उठा करके कह दीजिए सुभान अल्लाह। आप सब लोग कह दीजिए सुभान अल्लाह। मुरझाए हुए बैठे हैं, मैं बेदारी देखना चाहता हूँ। कह दीजिए सुभान अल्लाह कि पर्दे उठे निगाह से हर शय निखर गई, पर्दे उठे निगाह से हर शय निखर गई, तनवीर सुबह रात के रुख पर बिखर गई और दश्तो जबल से नूर के कूंदे लपक पड़े, कलियों के जाम फूलों के सागर छलक पड़े और बरगो शजर निहाल हुए झूमने लगे, बरगो शजर निहाल हुए झूमने लगे, आपस में एक एक का मुंह चूमने लगे और किरणों का रक्स होने लगा बरगो बार पर। फिरदौस अक्सरेज है हर लाल अज़ार पर और तारीकियों का नाम मिटाकर जहान से, तारीकियों का नाम मिटाकर जहान से उतरी उरू से सुबह नई आन बान से, बादल फिजाए देर पे रहमत के छा गए, आई सदा की सैयदे कौनैन आ गए, आई सदा की सैयदे कौनैन आ गए। आप हज़रात जो खड़े हुए उनसे गुजारिश करता हूं कि वो बैठ जाएं, खड़े ना हो, ताकि दिखने में भी अच्छा लगे कि आप हज़रात सुकून वक़ार के साथ बैठे हुए हैं। आई सदा की सैयदे कौनैन आ गए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो हुआ क्या? अरे पुरनूर काब और भी पुरनूर हो गया, पुरनूर काब और भी पुरनूर हो गया, बतहा तमाम जलव गए तूर हो गया, पाई झलक जसाक़ी कौसर के नूर की, जमजम से मौज उठी शराबे तहूर की, और बज़्मे जहां में आज ये किसका वरूद है? जिब्रील के लबों पे मुसलसल दुरूद है, जिब्रील के लबों से मुसलसल दुरूद है। मैं आप हजरात का ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूं, हमारी फहरिस्त काफी तवील है। मैं आपके रूबरू करना चाहता हूं आपके सरजमीन धौरहरा की वो शख्सियत जिसे आप हजरत बखूबी जानते हैं। मैदान खिताबत में कदम रखता हूं और जनाब हजरत मौलाना अब्दुल मालिक साहब दामत बरकातुहुल आलिया को आप हजरत के रूबरू करता हूं और उनका इस्तिकबाल करता हूं इस शेर से कि हम गुलामान मोहम्मद हैं जमाने वालों। अब कह दीजिए सुभान अल्लाह कि हम गुलामान मोहम्मद हैं जमाने वालों, जब भी हम उठते हैं कोहराम मचा देते हैं, कि हम गुलामान मोहम्मद हैं जमाने वालों, जब भी हम उठते हैं कोहराम मचा देते हैं। ये भी आका का सदका है, करम है उनका, ये भी आका का सदका है, करम है उनका। हम जहां बैठे वहां रंग जमा देते हैं, हम जहां बैठे वहां रंग जमा देते हैं। आपके अदालत में जनाब हजरत मौलाना अब्दुल मालिक साहब दामत बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम।
स्टेज पर रौनक अफरोज़ उलमाए किराम और जलसे में तकरीर की समाअत के लिए आए हुए बस्ती से मेहमानान इज़ाम, पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, मेरे अज़ीज़ बच्चों, वक्त की नज़ाकत तो ये नहीं है कि मैं आपके सामने कुछ बयान करूं। मेहमान खुसूसी स्टेज पर रौनक अफरोज़ हैं। इंशाअल्लाह जल्द ही आप उनके बयानात से मुस्तफ़ीद होंगे। नाज़िमे जलसा की तरफ से अम्र हुआ, हुक्म हुआ, 2-4 मिनट के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। ज़्यादा लंबी तमहीद नहीं करनी है। आप अपने सामने बैनर लगा हुआ देख रहे हैं, जलसा इस्लाह मुआशरा। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस में जो आयत मैंने खुतबे में तिलावत की है, इसमें इस्लाह मुआशरा ही के मज़मून को बयान फरमाया है। अगर एक इंसान दीनदार बनना चाहे तो इस आयत पर अमल करने के बाद वो इंसान दीनदार बन सकता है। लेकिन आज हमारा मुशाहिदा है और रोज़ाना हम अपनी आँखों से इस बात को देख रहे हैं कि आए दिन बड़े बड़े जलसे होते हैं, आए दिन प्रोग्राम हम सुनते हैं। लेकिन वजह क्या है कि आज हम न तो दीनी एतबार से पुख्ता हो रहे हैं और न दुनियावी एतबार से ही कवी और ताकतवर बन रहे हैं। हमारी जिंदगी के अंदर दीनी एतबार से भी बड़ी कमजोरी है और दुनियावी एतबार से तो है ही। जबकि इल्म के ज़राए दुनिया में बहुत मौजूद हैं। इल्म के ज़राए को अगर देखा जाए तो बेशुमार इल्म के ज़राए हमारे दरमियान में मौजूद हैं। हमारे हिंदुस्तान के अंदर बड़े बड़े उलमा और फुक़हा अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाए। इल्म इतना बड़ा कि बड़े बड़े कुतुब खाने आज भरे हुए हैं किताबों से, और आज उन किताबों को हम देख रहे हैं कि कुतुब खाने भरे पड़े हैं। लेकिन हमारे अंदर उस इल्म की वजह से, उन उलमा की वजह से आज हमारे अंदर दीनदारी बिल्कुल नहीं आ रही है। दुनिया के अंदर इल्म इतना आम है कि उंदुलुस की एक औरत ने अपनी किताब में लिखा था कि ईसाइयों ने एक मर्तबा तासुब में आकर सोचा कि मुसलमानों का लिटरेचर, मुसलमानों की किताबें गायब कर दी जाएं तो हो सकता है ये बददीन हो जाएं। उसके लिए उन्होंने एक कमीशन बिठाया, तनख्वाहें मुकर्रर हुई। कमीशन ने पूरे 50 साल इस पर काम किया। बड़े बड़े कुतुब खानों से उन्होंने किताबें खरीद करके दरिया बुर्द कर दी, आग में जला दिया। बगदाद के कुतुब खाने पर तातारियों का जब हमला हुआ तो एक कुतुब खाने का हाल ये था कि पूरा कुतुब खाना उठा करके समंदर में जब डाल दिया गया तो 1 महीने तक समंदर का पानी काला रहा। लोग लिखने के लिए उसकी रोशनाई बनाते थे।
इतने बड़े बड़े कुतुब खाने मुसलमानों के पास मौजूद थे, इतनी इल्म की फरावानी, लेकिन आज हम दीन के एतबार से बहुत ही कमजोर हैं। दुनिया के एतबार से तो कमजोर हैं ही, लेकिन दीन के एतबार से भी बहुत कमजोर हैं। क्या वजह है? ये मर्द हमारे अंदर जो पैदा है, इसकी क्या वजह है? असबाबे मर्ज तलाश करना पड़ेगा कि असबाबे मर्ज क्या है। जब मर्ज का सबब मालूम होता है तो इलाज मुमकिन होता है, और मर्ज का सबब नहीं मालूम होता है तो इलाज नामुमकिन होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुरू सिबियानकुम इदा बलगू सबआ, कि अपने बच्चों की तरबियत अपने घर से तुम करो। जब 7 साल के हो जाएं तो नमाज पढ़ने का उनको हुक्म करो। मुआशरा हमारा कवी दीनदार कब बनेगा? जब अपने बच्चों की तरबियत हमारे घर से शुरू होगी। अल्लाह के रसूल का फरमान है, मुरू, अम्र है, हुक्म दो अपने बच्चों को नमाज का। जब वो 7 साल के पहुंच जाएं, वज़रिबूहुम, उनको मारो नमाज ना पढ़ने पर। इज़ा बलगू 10, जब वो 10 साल के हो जाएं